वेलकम व्यूअर्स। आज आज हम लोग देखेंगे कि हम मेरा जो ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हैं जिस स्ट्राइक प्राइस में, वो स्ट्राइक प्राइस मुझे पैसा देगा क्या नहीं, वो हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग एक्चुअली जब हम ऑप्शन को बाइंग करना हम लोग सही से नहीं जानते हैं, तो हम लोग अ, गलत स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं और वो ऑप्शन मुझे पैसा, अगर मार्केट का मूवमेंट आता भी है तो भी मुझे पैसा नहीं देता है। इसका कारण भी समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि हम जो ऑप्शन बाय करने के टाइम में हर टाइम देखना चाहिए कि मेरा ये ऑप्शन ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। अगर ये 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ये 5 कंडीशन इंट्रिंसिक वैल्यू, 5 कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है। कंडीशन हमको देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, डेल्टा और गामा। प्रीमियम बनता है। इस प्रीमियम में क्या क्या रहता है? प्रीमियम में आपका ये इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आपका टाइम वैल्यू। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जैसे रिलायंस का हम ऑप्शन चेन डेटा को समझेंगे कि किस तरह से हम इसको बाई करने का टाइम, ऑप्शन बाइंग करने का टाइम में पुट, दो तरह का पोजीशन होता है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। ये कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, हमको चेक करना होगा कि ये रिलायंस का जो मूवमेंट हो रहा है, ये इसका ट्रेंड क्या है, रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। इस ट्रेंड को पहले हमको चेक करना होगा। वो चार्ट देख के हम लोग समझते हैं। देखिए, रिलायंस का चल रहा है कितना, 1350 में चल रहा है। ठीक है, समझ लीजिए हम आप आपको ये देख के आपको समझ में रही है, अब ये एक सपोर्ट लेवल में रिलायंस आया है, ये इसका सपोर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हमको लाइन ड्रॉ करना होगा कि मेरा अभी रिलायंस चल रहा है, पकड़ लीजिए 350, ये जो है ये इसका पोजीशन है। ठीक है, तो यह सप्लाई जोन में आपको देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड, अगर मोमेंट अगर देखते हैं कि आपका ये मोमेंट है ये ऊपर की तरफ आएगा, तो हमको तो देखना होगा कि इसका नेक्स्ट जो मोमेंट अगर आता है, ये अगर सपोर्ट जोन से मोमेंट आता है, तो नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पे है, जहाँ पे घिसा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस निकाल लीजिए, क्या कितना हुआ, ये देखिए 1410, और मेरा ये सपोर्ट था 1450। ठीक, सपोर्ट हो गया 1350 और रेजिस्टेंस हो गया तो 1410। ठीक है, तो आपको देखना होगा, ये देखना होगा 1350 कहाँ पे है। ठीक है, तो 1350 से ऊपर की तरफ अगर मोमेंट आता है तो 1350 आपका ये हो गया 1350 और 1410 आ गया है आपका ये। ठीक है, तो आपको अभी तो 1450 जो है इसको देखना होगा, आपका इसका प्रीमियम कितना चल रहा है। T2 1350 का प्रीमियम चल रहा है 42, और स्ट्राइक प्राइस 1350 से 1410 का कितना डिफरेंस आ रहा है। आप अगर 1410 से आप अगर इसको माइनस करते हैं तो आपका कितना 60 का आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपका 1350 से आपका 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, और आपने 42 रुपीज़ आपने पे कर दिया। ये इस पोजीशन पे तो आपका
पूरा ही आपका आपने इंट्रेंस टाइम वैल्यू मानी दे दिया है, ठीक है ना। आपने जब जब एंट्री किया है तो टाइम वैल्यू के हिसाब से आपने पैसा दिए हैं। अपने तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कुछ नहीं है। 1350 में स्ट्राइक प्राइस में अपने अभी रिलायंस चल रहा है, अपने उसी स्ट्राइक प्राइस का अपने प्रीमियम ले लिए, तो मतलब आपका पूरा वैल्यू जो है वो टाइम वैल्यू में चला गया है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब मोमेंट आएगा 1350 से, जब सब मोमेंट आते रहेगा तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ते रहेगा। धीरे धीरे 1350 से 1360 आएगा तो 10 रुपया का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और आपने पे किया 42 रुपीज़, तब होगा इसका 32 रुपया इसका टाइम वैल्यू हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मनी जितना लोग होता है तो वो क्या करते हैं, डिप इन द मनी लेते हैं। डिप इन द मनी लेने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रीमियम है, अगर 1300 रुपया में अगर आपने लिया, पकड़ लीजिए आपने 1300 का स्ट्राइक प्राइस, 70 रुपया अपने प्रीमियम पे किए हैं, और आपका जो अभी जो निफ्टी चल रहा है कितना, 1350, तो आ गया 50 रुपया का डिफरेंस, 50 रुपया का डिफरेंस आ गया। तो ये इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 26। ये हो गया टाइम वैल्यू, 26 रुपया इसका टाइम वैल्यू हो गया, और 50 रुपया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और 26 रुपया आपका टाइम वैल्यू हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मार्केट का आपका ये, आपको पहले इसका मार्केट का क्या होगा, जो रिलायंस का ट्रेंड आपको समझना होगा कि रिलायंस का ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है, आपको ऊपर की तरफ रिलायंस का ट्रेंड है या नीचे की तरफ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ट्रेंड समझना। तो आपने देखा कि रिलायंस का ट्रेंड है ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आता भी है, पकड़ लीजिए इसका नीचे का मूवमेंट आ गया, ट्रेंड है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, तो क्या होगा, क्या वो जो इंट्रिंसिक, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपने जो पे किया था तो वो तुरंत कवर होगा। नहीं तो अगर आप टाइम वैल्यू देते हैं, पूरा प्रीमियम अगर टाइम वैल्यू में स्पेंड करते हैं, तो आपका क्या होगा, जब नीचे की तरफ आता है मूवमेंट आएगा, तो उसका जो टाइम वैल्यू अब ऊपर की तरफ नेक्स्ट टाइम में अगर मूवमेंट आता भी है, तो आपने ऑलरेडी जो अपने आपका जो स्ट्राइक प्राइस से तो नीचे चला गया, आपका स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला गया, आपका जो पोजीशन था आपने लिया 1350 का स्ट्राइक प्राइस, और पकड़ लीजिए ये रिलायंस 1330 में चला जाता है, तो ये 30 पॉइंट से आपको 50 तक पॉइंट आना होगा, तो आपने 40 ये जो आएगा तब भी जाके आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट तब तक आएगा तभी प्रॉफिट नहीं होगा। और प्रॉफिट तभी होता है टाइम वैल्यू, और आपको चेक करना होगा टाइम वैल्यू और कितना दिन रह गया है। अगर इस अगर आपका 5 दिन रह जाता है, और उसका मूवमेंट देखना होगा, तुरंत मूवमेंट आ रहा है क्या नहीं। अगर ये आपको ये टाइम जितना टाइम रह गया है, इसी टाइम में इतना कवर करेगा क्या नहीं, उसका उसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट से आपको पता चलना लगेगा कि देखना होगा कि ये हमने जो ये नीचे जाने के बाद वो जो मूवमेंट अगर आता है, तो ये मूवमेंट इतना फास्ट हो रहा है क्या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपका ये टारगेट मीट नहीं करेगा। आपको इसलिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1350 में अगर लेते हैं, 1350 का स्ट्राइक प्राइस में लेते हैं 42, उसमें 5 रुपया का आपका स्टॉप लॉस लगाना होगा, 37 में आपको निकलना होगा, नहीं तो ये नीचे जाएगा, तो ये इस पोजीशन से ऊपर आने में आपका ये प्रीमियम कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा। इसलिए इन द मनी लेने से क्या होता है, अगर नीचे जाता भी है तो तुरंत जब मोमेंट आएगा तो ये उसका इंट्रिंसिक वैल्यू में आ जाएगा।
इसलिए हर टाइम जितना संभव हो इन द मनी लेना चाहिए। पहले आपको मार्केट का ट्रेंड समझना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपने इन द मनी ले लिए और इसका मार्केट का ट्रेंड था निगेटिव, नीचे की तरफ डाउनवर्ड था। मार्केट का ट्रेंड अगर निगेटिव होता है तो आपने ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट इन द मनी ले लेंगे तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा। डीप इन द मनी लेंगे तो मार्केट अब तो रिकवरी करके नहीं आएगा, वो नीचे की तरफ मूवमेंट जब शुरू करेगा तो नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो इसलिए डीप इन द मनी लेना, आपको पहले ट्रेंड समझना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो रिलायंस का मार्केट का ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है। ये चेक करने के बाद ही आपको पोजीशन में एंट्री करना है, नहीं तो आपको लॉस होगा ही होगा।